साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, हमारे L1 और L2 के अंतर्गत एक साइकोलॉजी वाले पोर्शन में एक टॉपिक जोड़ा गया है, राजस्थान की बाल कल्याणकारी योजनाएं। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की जो बाल कल्याणकारी योजना है, यहाँ से आपके लिए क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप ये देखें कि हम कौन कौन सी बाल कल्याणकारी योजनाओं को पढ़ें जिनसे कि हमारा क्या हो, हमें वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाए। देखिए दोस्तों, ये बहुत समझना जरूरी है कि कौन सी कल्याणकारी योजना पूछी जाएगी, कौन सी कल्याणकारी योजना पूछी जाएगी। अब इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हो क्या कि कौन सी योजना पूछी जाएगी। हाँ, आप इस बात का बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी जो योजना है वो आपसे पूछी जा सकती है या पूछी जाने वाली है। तो देखिए दोस्तों, कैसे पता चलेगा। सबसे पहली बात क्या होगी, मैं आपको बता दूं, ऐसी योजना जो अभी करंट में हो और दूसरी योजना उसका महत्व बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना। करंट अफेयर्स में होनी चाहिए, महत्व ज़्यादा होनी चाहिए और सरकार का ध्यान भी उस पर सबसे ज़्यादा हो, तो ये मान लीजिए ये आपकी योजना पूछी जाएगी और यही आपको अप्लाई करना है। और इसी तरीके से हम कवर करेंगे। देखिए कैसे योजना को हम कवर करते हैं और मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन सी योजना पूछी जाएगी आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहली योजना है पालनहार योजना। पालनहार योजना का मतलब क्या है, देखो पालनहार योजना का मतलब इस पढ़ लेते हैं एक बार। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, दोनों की हो गई या दोनों में से एक की हो गई हो, या तो दोनों की मृत्यु हो गई हो भाई, नहीं तो क्या हो गया हो, एक की मृत्यु हो गई हो, या ऐसा हुआ हो आजीवन कारावास। ओके, दोनों को आजीवन कारावास हो गया हो, एक को आजीवन कारावास हो गया हो, और उसके बाद कुष्ठ रोग हो या HIV से संक्रमित हो या कोई परित्यक्ता हो या तलाकशुदा हो, उसके जो बच्चे रह जाते हैं, उसके बच्चे अब रह गए। अब देखो क्या है, कोई आदमी था वो मतलब क्या हो गया, वो शांत हो गया, मतलब वो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब वो शांत हो चुका है तो क्या होगा, उसके जो बच्चे हैं वो बच्चे किसके सारे रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई, कौन सी, पालनहार योजना। पालनहार योजना ये चलाई। इस योजना में क्या होता है आप देख लेते हैं। 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं, आंगनवाड़ी के बच्चे, उनके लिए 1500 रुपये पर मंथ मिलता है। और अन्य श्रेणियों कोई बच्चा उसके लिए 750 रुपये पर मंथ है। और 6 से 18 साल का कोई बच्चा है जो स्कूल जाता है, उसके लिए 2500 रुपये पर मंथ आपके लिए दिए जाते हैं। और अन्य श्रेणी में 1500। देखिए दोस्तों, अब इस योजना में क्या ये भी मटेरियल हमको याद करना है क्या, ये भी मटेरियल हमको याद करना है क्या, आप इस बात को समझें। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मटेरियल को आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पालनहार योजना है वो कैसे बच्चों पर अप्लाई होती है। तो आप समझ जाइए, जो अनाथ बच्चे हैं, मोस्टली एक शब्द आता है माता पिता वाला, माता पिता जिसके नहीं हो, वो कौन सी योजना है, पालनहार योजना है। तो ये क्वेश्चन क्यों स्पेशल है, क्यों यहाँ से बनने की संभावना है, मैं आपको यही बताता हूँ। ये क्वेश्चन बनने की संभावना इसलिए, हर साल हमारे विद्यालय से पालनहार योजना में क्या है, फॉर्म भरे जाते हैं हर साल। अब भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। SDM साहब का और कलेक्टर साहब का कई बार मतलब नोटिस आ गया कि आप क्या भरिए, फॉर्म भरिए इन बच्चों के, आप फॉर्म क्यों नहीं भर रहे हो। अच्छा, कोई भूलवश रह जाता है तो कलेक्ट्रेट से ही सूचना आ जाती है। इस पर गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस है। कौन सी योजना पर, पालनहार योजना पर, तो आपसे पूछी जा सकती है। दूसरी, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। देखिए आप सबको पता है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे इससे लास्ट वाले, अभी तो भजनलाल शर्मा जी हैं, इससे पहले जो अशोक गहलोत जी थे। अशोक गहलोत जी के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी कि सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जाएगा, जो यूनिफॉर्म है वो भी क्या दी जाएगी भैया, फ्री दी जाएगी। यूनिफॉर्म भी क्या दी जा रही थी, फ्री दी जा रही थी। उसमें क्या था, कक्षा 1 से 8 तक का जो बच्चा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को तो 2 ड्रेस दिए जाएंगे और सिलाई के लिए पैसे दिए गए थे 200 रुपये पर विद्यार्थी के लिए, सिलाई के लिए पैसा इसमें दिया गया था, ठीक है। तो हालांकि आपको इतना समझ लेना है कि निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना में क्या है, यूनिफॉर्म दी जाती है, आप कितनी यूनिफॉर्मेशन होनी चाहिए, डेट इसकी इंपॉर्टेंट है नहीं, और इसमें जो काम है आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, कोई योजना है MDM योजना। MDM मिड डे मील योजना। कौन सी योजना, मिड डे मील योजना। इस योजना का फिलहाल में ही नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम है PM पोषण योजना। अब देखिए आप एक सिंपल सी भाषा में एक बात समझिए, कंसेप्ट समझिए कि इस योजना का नाम PM पोषण योजना क्यों रखा गया, CM पोषण योजना क्यों नहीं रखा। देखिए दोस्तों, इसका नाम CM पोषण योजना इसलिए नहीं रखा कि ये जो योजना है ना, वो किसके द्वारा संचालित होती है, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। MDM जो योजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या है कि आपसे इसका मतलब विवरण नहीं दिया गया कि मतलब CM पोषण योजना नहीं कहा गया, इसे क्या है, PM पोषण योजना कहा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि PM पोषण योजना क्या है। और
इसमें क्या क्या होता है। तो देखो सिंपल सी भाषा है, आपको पता होगा कि जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों और 6 से 8 तक के विद्यार्थियों उनके लिए खाना बनाने की व्यवस्था होती है। 1 से 5 तक का विद्यार्थी ये होता है, उसके लिए क्या 100 ग्राम कर रखा है, 100 ग्राम आटे की रोटी के बारे में बोल रखा है, इसके लिए 150 ग्राम आटे की रोटी के बारे में बोल रखा है। उसके बाद इसमें क्या है, उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि इस खाने से इस बच्चों के लिए हमने जो निर्धारित किया है वो है 450 कैलोरी पर डे होनी चाहिए और 12 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, देखो 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए और 450 ग्राम क्या होना चाहिए, कैलोरी होनी चाहिए, और इसके लिए 700 और इसके लिए 200। देखिए दोस्तों, क्या हम इसको याद करें क्या? देखिए मेरे अनुसार, मैं इस बात को जितना समझ पा रहा हूँ, मेरे अनुसार ये है कि इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चंस है वो RAS की एग्ज़ाम में लास्ट ईयर पूछा गया था। मैं आपको बता दूं, ये भी मैं आपको बता दूं कहाँ पूछी, RAS प्री की एग्ज़ाम में पूछा गया था। बट लेकिन इस जो परीक्षा है आपकी रीट की परीक्षा, इसका स्तर इतना नहीं है, इतना स्तरीय इसका पेपर नहीं है। तो यहाँ से मैं नहीं समझता यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना पूछा जा सकता है कि फिलहाल में MDM योजना का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम रख दिया गया PM पोषण योजना। ठीक है दोस्तों, क्या रख दिया गया, PM पोषण योजना। उसके बाद आप देखते हैं और कौन कौन सी योजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है पन्नाधाय बाल दुग्ध योजना। पन्नाधाय बाल दुग्ध योजना, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इसको योजना से बता दूं थोड़ा सा। ये अशोक गहलोत जी के टाइम पर ये जो योजना थी, ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के नाम से चलती थी। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, अर्थात इसमें क्या था, दूध के पैकेट्स आते थे, दूध के पैकेट्स आते हैं, 1 kg का एक पैकेट्स आता है, ठीक है ना, 1 kg का एक पैकेट। और सरस वाले से इसमें टाई अप किया गया था, सरस वाला दूध इसमें अवेलेबल कराता था, अमूल वाला नहीं कराता। ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी कंपनी उपलब्ध करा रही है, तो कौन सी कंपनी उत्पन्न करा रही है, सरस कंपनी उत्पन्न करा रही है। 400 रुपये के आसपास का ये दिया जाता है, 410 या 400 रुपये के आसपास का इसको बेचा जाता है। तो ये कोई रेट याद करने की जरूरत है नहीं आपको, इसको समझना है ये है क्या चीज़। इस योजना में यह जो 1 से 5 तक के विद्यार्थी हैं उनके लिए 150 ml दूध, और 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कितना दूध है, 200 ml दूध बना करके पिलाना है। ठीक है, 200 ml दूध की बात की गई 6 से 8, और इसमें 150 ml की बात की गई है। अब तो यहाँ से क्या है, इसके ml को याद करना जरूरी है। तो ml हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो ये है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि पहले ये जो योजना है वो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के नाम से चलती थी। अब फिलहाल में इस योजना का नाम बदल दिया गया है, वो नाम हो गया पन्नाधाय बाल दुग्ध योजना। अभी आपको पता ही है पन्नाधाय जो थी, आपको पता है उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है ना। उन्होंने उदय सिंह के लिए क्या पिलाया, दूध पिलाया था, उसकी दाई माँ थी, और उसके आधार पर इनका नाम क्या रख दिया गया, पन्नाधाय बाल दुग्ध योजना। और देखिए ये कब किया गया, अभी लेटेस्ट किया गया 4 सितंबर 2024 को ये किया गया है इसका नाम पर। तो आप डेट भी याद कर लेना दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझे आप। इंपॉर्टेंट इसलिए, देखिए पहली बात तो ये योजना आपको बिल्कुल दिखाई दे रही होगी कि बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बार पन्नाधाय के नाम पर है। और तीसरी बार क्या है, जो नए CM साहब बने हैं उन्होंने इस योजना को क्या किया है, आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। उसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट योजना है, इसका नाम है राजश्री योजना। राजश्री योजना थी, राजश्री योजना का अभी कुछ दिन पहले नाम बदल करके लाडो प्रोत्साहन योजना रख दिया गया। क्या रख दिया है, लाडो प्रोत्साहन योजना। अब इसमें हुआ क्या है, देखो क्या चेंज हुई है। पहले तो ये समझना थोड़ा सा कि 1 जून 2016 को राजश्री योजना चालू की गई थी। इस योजना का नाम चेंज कर दिया 1 अगस्त 2024 को, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। भजनलाल सरकार ने किया, भजनलाल जी ने किया था इसका नाम चेंज। अब इसमें हुआ क्या परिवर्तन है, इसमें देखिए ये परिवर्तन हुआ था कि अब तक इसमें जो राशि मिलती थी वो 50,000 मिलती थी। कितनी राशि मिलती थी, 50,000 मिलती थी। बट लेकिन जो भजनलाल शर्मा जी हैं हमारे जो CM साहब हैं, उन्होंने इस योजना को 50,000 की जगह 1 लाख तक की कर दिया है कि इस योजना में आपको कितना पेमेंट मिलेगा, बच्चे को 1 लाख मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है, देखो सबको पता है इस योजना का क्या उद्देश्य है। इस योजना का उद्देश्य है कि महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त करना है, और जो जेंडर असमानता है, मतलब जेंडर जो इनइक्वालिटी है हमारे समाज में, उसको क्या करना है, उसको ख़त्म करना है। और जेंडर की जो समानता है उसके लिए हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और योजना है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। मतलब मैं आपके लिए वो योजनाएं लेके आया हूँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा।
क्वेश्चन आएगा उन योजनाओं को लेके। यहाँ बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि वो उन योजनाओं को पढ़ा रहे हैं जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जिनके कोई लेने देने नहीं है, तब भी उन योजनाओं को पढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन योजनाओं से क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही बनेगा। इसको समझे है क्या, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ बता दूंगा। उड़ान योजना है, अभी तक ये उड़ान योजना के नाम से चलती थी, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना के। इसमें क्या होता था, जो बच्चियां हैं, जो स्कूल के अंदर जो बच्चियां पढ़ रही हैं और उनके अंदर रक्तस्राव स्टार्ट हो चुका हो, उनके लिए क्या सैनिटरी नैपकिन बच्चों के लिए जो हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए सैनिटरी नैपकिन्स दी जाती हैं। ठीक है। अब हमारे गहलोत, ये जो सरकार है, नई सरकार आई है जो बीजेपी की, इसने क्या किया, 19 दिसंबर 2021 को ये योजना आई थी और इस योजना का नाम बदल दिया, इसका नाम बदल दिया कालीबाई भील उड़ान योजना। जो कालीबाई जो लड़की थी उसके नाम पर क्या कर दिया गया, इसका कालीबाई भील उड़ान योजना क्वेश्चन योजना का नाम कर दिया। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते, एक तो कालीबाई जो है वो इम्पोर्टेंट हो गई, ठीक है, एक तो कालीबाई से क्वेश्चन बनेगा, एक भील समाज से क्वेश्चन बनेगा, और इस योजना से क्वेश्चन बनने के आपके चांसेस रहे क्योंकि ये बच्चियों से रिलेटेड योजना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ से क्वेश्चन क्यों पूछने की संभावना है, ये भी आपको उसके पीछे लॉजिक समझना है। अब आएगी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। अच्छा ये क्या चीज़ है, देखिए ये जो मेधावी छात्रा हैं, जो लड़कियां इंटेलिजेंट हैं, ये 9 से 12 तक की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या किया गया है, जिनके परिवार वालों की वार्षिक आय तो कितना हो 2.5 लाख हो, और यदि तो उन्होंने 12th में 65% है उनकी आरबीएसई बोर्ड से, यदि सीबीएसई पढ़ाए तो कितनी होनी चाहिए, 75% होनी चाहिए। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए स्कूटी दी जाएगी। क्या दी जाएगी, मतलब उसके लिए क्या दी जाएगी, स्कूटी दी जाएगी। उस लड़की के लिए क्या दी जाएगी, स्कूटी, बट लेकिन परसेंटेज क्राइटेरिया यही रहेगा। अब देखो अभी जो फिलहाल में जो बजट आया था उसमें एक बात कही गई थी कि पहले इसमें 20,000 मिलती थी, 20,000 से बढ़ाकर के इनकी संख्या क्या कर दी है, 30,000 कर दी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिलहाल में जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है उसमें स्कूटियों की संख्या कितनी कर दी है, तो उसमें स्कूटियों की संख्या कितनी कर दी दोस्तों, 20,000 से 30,000 कर दी है। अब एक और योजना आती है, कौन सी, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन योजना। आपको सबको पता है कि भगवान देवनारायण के नाम पर जो गुर्जरों के पूज्य देवता हैं उनके नाम पर एक योजना चलाई गई। तो इसमें स्पेशली क्या है, ये गुर्जरों के लिए, या हम कहें जो एसवीसी कैटेगरी है, एमबीसी कैटेगरी उनके लिए है। तो इसमें तो गुर्जर, रायका, बघेल, गाडिया, लोहार, एक और कोई जाति है वो इसमें आती है, 5 जातियाँ आती हैं। ठीक है, इन जातियों से हमको मतलब नहीं है, इतना समझना है कि इस योजना में क्या होता है कि इस योजना में स्कूटी दी जाती है, इस योजना में स्कूटी दी जा रही है, और इनकी संख्या भी 20,000 से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है, 30,000 कर दी गई है। 20,000 से बढ़ाकर 30,000। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कालीबाई भील मेधावी योजना में बढ़ाकर के कितनी स्कूटियों की संख्या कर दी है, तो 20,000 से कितनी कर दी, 30,000 कर दिया। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने इस पर नोट्स नहीं बनाया, मैं आपको बता दूं। एक है मुख्यमंत्री अनप्रति कोचिंग योजना, आपको सबको पता है जो अनप्रति कोचिंग योजना है, इसमें क्या फ्री ऑफ आपको कोचिंग्स दी जा रही है, फ्री में कोचिंग दी जा रही है। जो राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनमें फ्री में क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहे हैं, जैसे कि उत्कर्ष क्लास है, जैसे आपकी स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी है, यहाँ पर ये योजना अप्लाई हो रही है। इसमें होता ये है, इसमें क्या है, इसकी डेट देख लीजिए 5 जून 2021 से आई है। इसमें यह है कि बच्चों को फ्री में क्या दी जाएगी, कोचिंग कराएगी सरकार, और उसका पेमेंट भी सरकार करेगी। आपको केवल और केवल क्या जाना है, पढ़ने के लिए जाना है। इसमें क्या है, केवल 1 वर्ष के लिए अलाउ होगी, और मिनिमम इसमें छात्र होंगे, वो कितने होंगे आपके 50 मिनिमम छात्रा, मतलब इसमें क्या है, जो छात्रा है वो कितने छात्राओं के लिए 50% सीट है, इनके लिए कितनी है, छात्राओं के लिए 50% सीट है, और केवल 1 वर्ष तक का लाभ मिलेगा। देखो अब कोई विद्यार्थी ये कहेगा सर मैं 10 वर्ष तक तैयारी करता रहूँगा क्या, अरे भैया तो 10 वर्ष तक तैयारी नहीं कर सकता। गवर्नमेंट के अनुसार केवल और केवल कितने साल तक तैयारी करोगे, आप केवल और केवल 1 साल तक तैयारी करोगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कौन सी योजना है, कुछ छात्रवृत्ति योजनाएं भी हैं। छात्र योजना जैसे एक योजना है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना है। इसमें क्या हो रहा है, ये 1920 से प्रारंभ की गई थी, डेट इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें होता ही है कि ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो छात्राएं हैं उनके लिए, और जिन्होंने क्या किया है, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, क्या किया, जिले में फर्स्ट आई हैं। कौन सी क्लास में, 8वीं क्लास में फर्स्ट आई, एक 10वीं में फर्स्ट आ रही है और 12वीं फर्स्ट आ रही है। तो उनके लिए प्रावधान किया गया फर्स्ट स्थान पर कि 8वीं का जो बच्चा हो उसके लिए 40,000, 10वीं का बच्चा उसके लिए 75,000, 12वीं का बच्चा हो उसके लिए 1 लाख प्लस स्कूटी।
अब तो कितनी बड़ी योजना है, 1 लाख भी दिया जा रहा है प्लस स्कूटी भी दी जा रही है, ठीक है। तो योजना है, एक योजना है ये आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है थोड़ी सी, वैसे पूरी योजना बहुत पुरानी है, लेकिन नाम क्या आधार पर, गार्गी पुरस्कार। गार्गी एक बहुत विद्वान लेडी का नाम है, विद्वती लेडी का नाम है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। 1998 में संचालित की गई थी। 10th क्लास में 75% प्लस होना चाहिए, और ये सभी लड़कियों के लिए मिलेगा, और गर्ल्स 75% प्लस ऑल गर्ल्स सभी लड़कियों के लिए मिलेगा। 6,000 रुपये इसमें मिलते हैं। इसमें 3,000 की किस्त तो आपको 11th क्लास में मिल जाएगी, और 3,000 की किस्त आपको किसमें मिलेगी, आपको 12th क्लास में इसकी किस्त मिल जाएगी। और देखो किस्त का विवरण कब होता है दोस्तों, किस्त का विवरण होता है बसंत पंचमी पर। कब होता है, बसंत पंचमी। जब बसंत पंचमी आती है तब इसका क्या होता है, वितरण होता है। अब एक इंस्पायर अवार्ड योजना है, आपको बता दूं इंस्पायर अवार्ड में क्या होता है। ये इंस्पायर अवार्ड जो योजना है साइंस के लिए मुख्यतः योजना है। मैं खुद मैथ साइंस का टीचर हूँ, तो खुद इस योजना के जो आवेदन है मैं भरता हूँ अपने स्कूल से, मैं इनके आवेदन करता हूँ। इसमें यह है कि भारत सरकार की तो योजना होती है, प्रत्येक जो छात्र है या छात्रा है जिसका या तो उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो उसके लिए 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है। इसमें साइंस का कोई ना कोई जो प्रोजेक्ट होता है वो इसमें आपके भेजा जाता है बना करके और लिख करके, ठीक है। एक योजना है प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक। तो प्री मैट्रिक का मतलब होता है 8वीं से लेकर के 10वीं तक, पोस्ट मैट्रिक मतलब हो गया 11th और 12th मैट्रिक के बाद। इसमें यह है कि मतलब प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में बच्चों के लिए स्कूलों में क्या दी जा रही है, छात्रवृत्ति दी जा रही है। छात्रवृत्ति में क्या है कि SC का बच्चा हो, ST का बच्चा हो, OBC का बच्चा हो और SCC का बच्चा हो तो उनके लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। वजीफा बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, वजीफा बोलते हैं, वो इसमें दिया गया है। अब देखो वजीफा की राशि आपके हैं तो वजीफा की राशि चेंज होती रहती है। कभी कभी ये गवर्नमेंट 500 रुपये बढ़ा दिए, कभी 200 रुपये बढ़ा दिए, कभी 100 रुपये बढ़ा दिए, और मोस्टली ऐसा हुआ है कई बार कि स्कूलों में वजीफे नहीं आए हैं। हमारे पास कई बार शिकायत आई है, सर हमारे बच्चे का वजीफा नहीं आ रहा है, तो बताओ हम क्या करें। तो वजीफे वाली योजना ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहे। एक ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है। ट्रांसपोर्ट वाउचर इतना पता होना चाहिए कि दूर से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना स्टार्ट की गई है। जैसे कोई विद्यार्थी है वो क्लास 1 से 5 में पढ़ रहा है और 1 किलोमीटर की दूरी से आ रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर का स्कीम स्टार्ट है। उसके लिए मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाएगा। अच्छा, क्लास जो 6 से 8 का विद्यार्थी है उसकी स्कूल की दूरी है 2 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाएगा। और 9 से 12 तक का जो विद्यार्थी हो 5 किलोमीटर से या दूर है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए पैसे दिए जाएंगे। कौन सी योजना के थ्रू, ये वाली योजना ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के थ्रू उसमें आपको दिए जाएंगे। उसके बाद बात करें एक योजना और है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। देखो कॉमन सी योजना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहेगी क्योंकि स्टूडेंट्सों से इसका रिलेशन नहीं है। जैसे राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना 108। अब इसमें यह जैसे एम्बुलेंस पर आप कॉल करोगे 108 पर तो क्या होगा कि जो गर्भवती महिला होती है ना, जो मतलब जिसके मतलब अभी बच्चा होने वाला है, एकदम जो डिलीवरी का टाइम होता है, तो 108 पर कॉल कीजिए, आपके लिए क्या आएगी, एम्बुलेंस आएगी और उस लेडीज़ को लेकर के जाएगी और हॉस्पिटल में भर्ती कराएगी। ये जो योजना उनके लिए है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेन उसका बिल्कुल नहीं बनेगा। एक योजना है किशोरी बालिका योजना। पढ़ते योजना क्या है, भारत सरकार की योजना है दोस्तों ये, और ये 1 जून 2018 से लागू की गई थी। इसमें देखते हैं क्या है इसमें स्पेशल। 1 अप्रैल 2022 से राज्य के 5 आकांक्षी जिले में, जैसे 12, करौली, जैसलमेर, धौलपुर एंड सिरोही, ठीक है ना, ये जो ज़िले हैं इनमें ये क्या की गई है, अप्लाई की गई है। 5 ज़िले हैं, 12, करौली, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही में 14 से 18 वर्ष तक की जो बच्चियां हैं उनका आत्मविकास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविकास हेतु सहयोगात्मक वातावरण तैयार करना, मतलब बच्चियों के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण होना चाहिए। इसके ऊपर क्या दिया गया है, इस पर जोर दिया गया है। ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ये कितने जिलों में संचालित की गई है भारत राजस्थान के अंदर, तो अभी 5 जिलों में संचालित की गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो बच्चे कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है कि सर क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन को आप समझिए कि क्वेश्चन बनने की संभावना क्यों होगी और क्या होगी, उसे समझिए आप। इसमें से ये क्वेश्चन आएगा, देखो जिलों को पूछ लिया तो टफ हो जाएगा। इतना पूछेगा कि फिलहाल में कितने जिलों में प्रस्तावित की गई, तो 5 जिलों में क्या की गई है, संचालित की गई है। और इसका टारगेट क्या है, आत्मविकास के हेतु सहयोगात्मक वातावरण क्या करना, तैयार करना। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। एक है अम्बेडकर DBT वाउचर योजना, ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर DBT वाउचर योजना है। इसका क्या है, देखो 21 और 22 में अभी ये लेटेस्ट योजना है। ये क्या है, लेकिन क्या है, स्नातक में स्नाकोत्तर की परीक्षाओं के लिए है, बच्चों के लिए है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10th तक की योजना का पूछा जा सकता है, लास्ट 12th तक की योजना का पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका रिलेशन है स्कूल से, आपका कॉलेज से नहीं है। फिर भी आप एक बार देख लें कि जो अम्बेडकर DBT योजना है उसमें यह है कि SC, ST, OBC, EWS, MBC, स्नातक और स्नातकोत्तर का कोई हो
घर से दूर रह करके यदि वो अध्ययन कर रहा हो तो उसके लिए 2,000 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे और अधिकतम यह राशि 10 माह तक आपको दी जाएगी। ऐसा नहीं है जब आप कहोगे सर हम सालों साल यही नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट हमको 2,000 रुपये महीने तो दे ही देती है, ठीक है ना, ये नहीं होगा। अब देखो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कन्यादान से मतलब यह है कि जब लड़की की शादी हो रही है, बच्ची की शादी हो रही है तो गवर्नमेंट आपको एज ए कन्यादान के तौर पर क्या देती है, तो कन्यादान के तौर पर 2 स्कीम है। एक स्कीम में तो 31,000 देती है, एक स्कीम में 21,000 देती है। अब 31,000 इनके लिए देती है, देखो SC के, ST के और माइनॉरिटीज़ मतलब जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक हैं जैसे मोमडन अल्पसंख्यक में आते हैं, प्लस वो BPL भी हैं, ठीक है, प्लस वो क्या है BPL भी हैं, तब क्या होगा उनके लिए क्या किया जाएगा 31,000 की राशि दी जाएगी। क्या दी जाएगी 31,000 की राशि दी जाएगी। और अन्य कोई सा वर्ग हो प्लस यदि BPL हो तो उसके लिए कितनी दी जाएगी 21,000 रुपये की क्या दी जाएगी राशि दी जाएगी, ठीक है। कोई अन्य वर्ग है जैसे OBC का आ गया तो इसमें क्या होगा और प्लस BPL भी है तो उसके लिए 21,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। बट लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, यदि बच्ची आपकी थोड़ी सी पढ़ी लिखी है, बच्ची आपकी थोड़ी सी पढ़ी लिखी है तो इसमें होगा यदि उसने 10वीं पास किया है तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यदि आपने स्नातक किया है तो आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। देखो जैसे यहाँ आपको 20,000 ज़्यादा मिल गए तो योजना तो हो जाएगी 51,000 की, क्योंकि आजकल हर कोई ग्रेजुएशन तो कर ही लेता है। सारी लड़कियाँ हैं प्राइवेट पढ़ लेंगी, नहीं तो कोई रेगुलर पढ़ लेगी, क्योंकि इतना आपको पता ही है सारे पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हुई तो इसमें कितना मिलेगा 41,000 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों मैंने 19 को बताया है, 19 योजना को बताया। 19 योजना में से मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना कौन सी है, तो देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट वो योजना रहेंगी जो स्कूल के लेवल में चल रही है। देखो पालनाहार योजना इंपॉर्टेंट लगा लेना, MDM योजना को इंपॉर्टेंट लगा लेना, और उसके बाद पन्नाधाय इज़ द बेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना। पन्नाधाय, राजश्री योजना और उड़ान शक्ति योजना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उड़ान का तो क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार पूछा गया है, क्यों उड़ान से मतलब ये समझता है बच्चा कि हवाई जहाज उड़ाया जाएगा। क्वेश्चन क्यों बनता है, क्वेश्चन बनता है बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए, क्योंकि बच्चा क्या समझे कि इससे क्या उड़ाया जाएगा हवाई जहाज, लेकिन ये तो भैया बालिकाओं से रिलेटेड योजना है और इसका नाम भी चेंज किया गया कालीबाई भील योजना, ठीक है। तो ये होगा कालीबाई भील। मेधावी छात्र स्कूटी योजना, इसमें 20 से 30,000 स्कूटी कर दी गई है। देवनारायण में 20 से 30,000 स्कूटी की गई हैं, ठीक है। एंड गार्गी पुरस्कार भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपके लिए मोस्ट लगा दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला पेज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो मैंने आपके लिए बताए हैं 5 से 6 जो योजना आपके लिए बताई हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और पूरी क्वेश्चन बनने की यहाँ से क्या रहेगी संभावना रहेगी, ठीक है दोस्तों। आप इस वीडियो को देखें और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे लिए आप क्या करें कमेंट करें, जिससे मैं आपकी जो भी सॉल्यूशन होगा मैं उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। और हमारे आप चैनल को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे लगे कि बच्चे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मुझे लगे कि हाँ मैं यूट्यूब चैनल पर आया हूँ तो बच्चे मुझे अपना प्यार दे रहे हैं। तो आप क्या करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, इवन हमारी वीडियो को क्या करें आप शेयर करें। एंड आपके लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा, वो लेके आऊँगा NEP 2020। ये बहुत ही आपके लिए जल्दी आने वाला टॉपिक है। तो फिलहाल में आप क्या करें जल्दी से जाएँ और इस वीडियो को देखें।